ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश करें। आज हम लोग वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त के तीसरे मंत्र पर चर्चा करेंगे। यह प्राणतो निमिषतो महेत्वा एकी राजा जगतो बभूवो। यह ईशियास्य द्विपदः चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषां विधेम। तस्मै देवाय हविषां विधेम। जो प्राण से, जो निमिष से, महत से, जो एक राजा जगत का हुआ था, जो ईश सबका द्विपद या चतुष्पद, किस देव के हेतु धारें हविषि। ओम देव के हेतु धारें हविषि। इस मंत्र में हमको बताया जा रहा है वह एकमात्र परमेश्वर इस जगत का सर्जक, पालक, नियंता कैसे है। यह जो प्राण, तो प्राण से, प्राण हम सब जानते ही हैं। अगर शब्दशः उत्पत्ति दें, प्राउपसर्ग है, अन्न धातु है, जिसका अर्थ ही श्वास लेना, प्राण होना, जीवन होना है। इसी से हम इसे प्राण कहते हैं। विशेष चेतना, जीवन, श्वसन जो हमारा चल रहा है वो प्राण है। निमिषतो, निमिष से, काव्यानुवाद में हमने इसको निमिष से यही शब्द रख दिया। वैदिक शब्द बहुत अधिक अर्थगर्भित होते हैं, बहुत व्यापक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी होते हैं। इस तरह सीमित छंदों के काव्यानुवाद में वो सारे अर्थ बताना संभव नहीं होता। अनेक स्थानों पर हम उस शब्द को स्वीकार कर लेते हैं। यही हमें उचित लगा। सबसे सही सटीक जब विश्लेषण व्याख्या देखनी हो तो आगे कोई भी पाठक देख सकते हैं। निमिष नि उपसर्ग है, मिष धातु। मिष धातु का अर्थ सिंचन प्रोक्षण करना है। जो निरंतर सिंचन प्रोक्षण कर रहा है, उससे निरंतर अभिसिंचन से यह प्राण तो निमिषतो, जो प्राण से निरंतर अभिसिंचन से, संस्कृत व्याकरण की सामान्य सी शैली है कि विभक्ति सब में लगता चलता है और लोक भाषा में हम अंत में एक ही शब्द में
विभक्ति लगाते हैं उसके पहले वाले में स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए कि संस्कृत में सामान्यता संधियों की प्रवृत्ति बढ़ गई थी, तो अनेक शब्दों को जब संधि और समास के रूप में हम जोड़ देते हैं तो विभक्ति सबसे अंत में आती है, वो सब में स्वीकार की जाती है। ये सामान्यता तो संस्कृत में प्रत्येक शब्द में विभक्ति रहनी चाहिए, परंतु जब उसे संधि और समास से जोड़ दिया जाता है तब विभक्ति अंत में आती है, उसके सभी शब्दों में वो विभक्ति मानी जाती है। क्योंकि संधियों की प्रवृत्तियां बहुत बढ़ती गई थी, ये हमारी आज की जनभाषाओं के विकास के पूर्व, तो आधुनिक भाषाओं में ये हुआ कि संधियां तो नहीं हैं, क्योंकि वे व्यवहारिक नहीं थी, इसलिए आधुनिक भाषाओं में संधियां तो समाप्त हो गई हैं। शब्द सभी स्वतंत्र हैं, जोड़े नहीं जाते, संधि समास से मुक्त हैं सामान्यता, परंतु विभक्तियां अंत में आती हैं बिना संधि समास के। हर शब्द में विभक्ति लगाने की प्रवृत्ति लोक भाषा में नहीं होती। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं, निमिष प्राण से या प्राण निमिष से, प्राणों के अभिसिंचन से, प्राण से और निमिष से वो प्राण हमको दे रहा है, और भी जो ऊर्जा संसाधन उसकी कृपा करुणा बरस रही है, इस सब के अभिसिंचन से। हमने कहा वेद के शब्द, वेद के मंत्र बहुअर्थी हैं, सारगर्भित हैं। यही कहते हैं यम वेद से वेदता, यही तो वेद का वेदत्व है। आकार एक पुस्तक है और अनंता वै वेदा, ये वेद अनंत हैं, इनका अर्थ कभी संपूर्ण नहीं होता। वो इसी प्रकार से होता है, जितना हम उस पर अंदर प्रवेश करेंगे, जितने गहरे उसमें उतरते जाएंगे, नए नए अर्थ हमें प्राप्त होते जाएंगे। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी एक महापुरुष ने जो भाष्य व्याख्या अर्थ कर दिया है वो उसकी सीमा है, वो तो केवल आरंभ है। किसी भी महापुरुष ने जो वेद भाष्य किया है वो आरंभ है, अंत तो वो मिलेगा ही नहीं। आप जितना आगे बढ़ सकें उतना अच्छा। तो निमिष का एक अर्थ तो हमने ये लिया। संस्कृत में एक बात और है, कई बार उपसर्ग लगने से कुछ अर्थ में विशेषता नवीनता भी आती है, जब तक वह मूल धातु अर्थ से बहुत दूर नहीं जाए। या अर्थात जाना, आ लग गया, आयात मतलब आता। लोक भाषा में उस या की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, आता है, आ उपसर्ग से ही हमारा कार्य होता है। गमन जाना, आ लगा दिया तो आगमन का अर्थ हो गया आना। जब तक दोनों में गति है, गम धातु का अर्थ गति करना है, या धातु का अर्थ गति करना है, गत्यर्थक धातु में है, तो वो गमन का भाव तो है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कहीं चला जाएगा, लेकिन उपसर्ग से उस अर्थ में विशेषता भी आती है। तो सामान्यतः हमें कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि जैसे कोई नवीन अर्थ की उद्भावना हो गई, तो कुछ धातुओं के सोपसर्ग अर्थ हमें अलग से जानने पड़ते हैं। शब्दकोशों में दिए जा रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ धातुओं में उपसर्ग होने से अर्थ में इतना परिवर्तन हो रहा है कि वो मूल धातु अर्थ से कैसे संगति बैठे, ये सामान्य विद्यार्थी के लिए कठिन होता है। उच्च स्तरीय आचार्य तो समझ जाता है, लेकिन सामान्य विद्यार्थी के लिए उचित यही हुआ कि उपसर्ग सहित जो अर्थ बना उसे अलग से भी बता दिया जाए। निमिष का एक अर्थ ये भी है, कहते हैं निमिष मात्र में पलक झपकना अल्पकाल का सूचक हो गया। अल्पता का बोध उसने करा। तो अगर निमिष का इस प्रकार का भी अर्थ लेना चाहें तो कहते हैं निमिष मात्र में, पल मात्र में उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कुछ करने के लिए बहुत अधिक समय अपेक्षित नहीं है, वह आवश्यक समझे तो पल मात्र में बहुत कुछ कर सकता है। तो उसने प्राण से, निमिष से और महित्वा महत से, मह धातु महत्ता महानता से हम लोग परिचित हैं, लोक भाषा में खूब प्रचलित हैं, बहुत प्रचलित हैं सब।
तो उनका अर्थ अलग से जानने की बहुत आवश्यकता नहीं है। मैं धातु का अर्थ भी यही है, सम्मान करना, महत्व होना, सत्कार करना, धातु का अर्थ भी यही है। और उसी अर्थ में हमारी लोक भाषा में प्रचलित भी है। महत्ता, महानता, महत्व जैसे शब्द प्रचलित हैं, उसी अर्थ में है। तो महत्व अर्थात महत्व से, इसको आचार्यों ने कहा अपनी महिमा से। मैं धातु ही है, वही बात है, कोई अंतर नहीं है। तो उसने अपनी ही महिमा से कहें, महत्व से ये सारे कार्य किए हैं। कहना चाहा है कि उसे किसी और की अपेक्षा नहीं है। हिरण्यगर्भ सूक्त जब सृष्टि की बात कर रहा है, सृजन कैसे हुआ, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, प्रारंभ हुई, उसकी बात कर रहा है, तो स्पष्ट है कि जब यह सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र वही परमेश्वर था और उसी ने सब कुछ सृजन किया। शून्य से सृजन नहीं हो सकता, तो आत्म से सृजन किया, स्वयं से सृजन किया, स्वयं ही वो अव्यक्त से व्यक्त हो गया सृष्टि के रूप में, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो किसी और की अपेक्षा होने का प्रश्न कहा, कुछ और था ही नहीं, केवल वही था और कुछ था ही नहीं। इससे पूर्व मंत्र में भी, प्रथम मंत्र में भी कहा गया, हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे, सबसे पहले तो वही हिरण्यगर्भ था और कुछ था ही नहीं, उसी से सृजन का प्रारंभ हो रहा है। तो उसने निमिष मात्र में निरंतर अभिसिंचन से, प्राण से, अपने प्राण शक्ति से, अपनी महत्ता से यह सृजन किया। और जो कुछ भी सृजन हो सका, अगर यदि हम प्रारंभ की बात कर रहे हैं या आज तक जो भी विराट सृष्टि हमारे समक्ष है, एक इत राजा जगतो बभूव, एक, फिर वो कह रहा है एक, इत ही, एक ही राजा, वह एक ही राजा है, अनेक नहीं हो सकते, उसके समकक्ष कोई नहीं हो सकता कि नहीं साहब ये भी और ये भी, ये तो सब समान देव हैं, नहीं हो सकता। वह तो एक ही है। अन्य देव प्राकृतिक शक्तियां हम आप सब हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, परंतु वह परमेश्वर इन सब का राजा, तो वो एक और केवल एक ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो एक इत राजा जगता बभूव, एक ही राजा, जगता जगत का, बभूव हुआ, भू अर्थात होना, हुआ था। राजा क्या है? राजा में सामान्यता हम लोग अर्थ लेने लगे हैं जैसे वो शासक है, सत्ताधीश है, स्वामी है। राजदीप्तो धातु, राज धातु का अर्थ है प्रकाश करना, प्रकाश। तो इन सबका राजा, इन सबको प्रकाश देने वाला तो वही एकमात्र है, उसके बिना तो सब अंधकार ही अंधकार है। प्रकाश स्वरूप तो वही है। उस परमेश्वर का ध्यान हम ज्योतिपुंज के रूप में करते हैं, प्रकाश के पुंज के रूप में करते हैं, उसी से संपूर्ण प्रकाश है। उसको कहा गया है, ये तो एक सूर्य हमको दिखता है, छोटा सा सूर्य है, अधि सूर्य कहा गया है। जो इन सूर्यों का सूर्य है वो है, महासूर्य है, अधि सूर्य है, ऐसे शब्द वेद मंत्रों में आते हैं। तो वो एक ही राजा, एक ही प्रकाशमान, एक ही प्रकाश करने वाला जगता है। जगत का अर्थ क्या हुआ? जग गतो धातु, गतिशीलता का प्रतीक है। जगत का अर्थ है जो गतिमान है। ये संपूर्ण सृष्टि गतिमान है, हम जानते हैं। यदि गति रुक जाए, प्रगति रुक जाए, जीवन रुक जाए, यह सृष्टि समाप्त हो जाए। यह सृष्टि गति पर निर्भर है, कुछ भी यहां पर स्थिर नहीं है, सब कुछ गतिमान है। पृथ्वी अपनी धुरी पर, चंद्र अपनी कक्षा में, सूर्य अपनी कक्षा में एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा सहित पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। सूर्य अपने संपूर्ण सौरमंडल के साथ
आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। ये आकाश गंगा किसी और सृष्टि के केंद्र की परिक्रमा कर रही है। अगर इसको हम जितना जानते जाएंगे उतना हम उस ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानते जाएंगे, उसके निकट पहुंचते जाएंगे। हम कहते हैं ये जो विज्ञान है, साइंस है, तकनीक है, अध्यात्म की विरोधी नहीं है, सहायक है। इसीलिए तो इस सृष्टि की विराटता का हमें अनुभव कराया। वो परमेश्वर कितना विराट है, ये संपूर्ण सृष्टि कैसे उसके एक अंश से है, उसका एक अंश ये संपूर्ण सृष्टि है, वो तो इससे कई गुना और अधिक विराट है। ये हमने पुरुष सूक्त में पढ़ा, ये हमने अन्य सूक्तों में पढ़ा। तो उसके विराट स्वरूप का दर्शन तो ये हमें यही तकनीक विज्ञान से करा रहा है। तो उसके वो प्रतिस्पर्धी नहीं है, विरोधी नहीं है, सहायक है। उस ईश्वर को, परमेश्वर को, उस ब्रह्म को समझने में सहायक है ये तकनीक हमारे लिए। हम इसको ऐसा मानते हैं। तो जगत का अर्थ था गतिमान, संपूर्ण सृष्टि गतिमान है। हम जगत कहते हैं, इसका एक पर्यायवाची प्रतीत है संसार भी कहते हैं। संसार का क्या अर्थ है? संसार में भी सम उपसर्ग है सम्यक रूपेण, और श्री धातु है सरति गच्छति। संसार का भी अर्थ हुआ गतिमान, जो संपन्न रूपेण गतिमान है, इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं, वे एक सम्यक रूपेण निश्चित दिशा, निश्चित परिक्रमा पथ पर गतिमान है, उसी को संसार कहते हैं। तो जगत और संसार दोनों का अर्थ गतिशीलता से है, दोनों पर्यायवाची है, बिल्कुल सत्य। तो उस जगत का, इस संसार का जो संपूर्ण गतिमान सृष्टि है, उस सब का वह एकमात्र राजा अर्थात प्रकाश करता हुआ, वही एकमात्र है जो इन सब को प्रकाशित कर रहा है। और अब आगे उसे कहते हैं यह ईसे, यह अर्थात जो ईसे अर्थात शासन करता है। ईस धातु है शासन करने के अर्थ में, वो ईश्वर है अर्थात शासक है। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है शासक। राजा का अर्थ है प्रकाशमान, ईश्वर का अर्थ है शासक। जो जिस स्थान का शासक होता है उस रूप में उसको हम कहते हैं ये अवधेश हैं, ये लंकेश हैं, ये अवध के ईश हैं, वो लंका के ईश हैं, वो यहाँ का ईश है, वो यहाँ का ईश है। ईश का अर्थ है शासक। और जो सर्वेश है, सबका शासक है, परमेश है, परमेश्वर है, वो परमात्मा परमेश्वर है, वो इन सारे शासकों का भी शासक है। तो कह रहे हैं यह ईसे जो शासन करता है, ये क्रिया है, इसे शासन करता है। अस्य अर्थात इसका, जो शासन करता है, इसका द्विपदा, द्विपद का, दो पैर वालों का, पद धातु का अर्थ भी चलना है। और जिस अंग से हम चलते हैं उसे पद कहते हैं, चलने वाला, उसी से तो हम चलते हैं, तो वो पद है। द्विपद वो प्राणी जिनके दो पैर हैं, मुख्य रूप से मनुष्य की ओर ही संकेत हमें प्रतीत होता है, अन्य प्राणी भी हो सकते हैं, पक्षियों को भी लिया जा सकता है, दो पैर होते हैं, दो पंख होते हैं, तो हो सकता है उन्हें भी द्विपद में माना गया हो। तो सामान्य रूप से इस मंत्र में ये कहने का प्रयास किया गया कि जो भी सृष्टि में जीव जंतु हमको दिखते हैं वे दो पैर वाले हैं या चार पैर वाले हैं। द्विपदा चतुष्पदा, आगे आया चार पैर वाले, वो दो पैर वाले हैं, चार पैर वाले हैं, या जो भी जितने भी पैर वाले हैं, इतना अनुमान कर सकते हैं। तो जितने भी द्विपद हैं, चतुष्पद हैं, उन सब का वह इसे शासन करता है। इस सारे जगत का, संपूर्ण संसार का, दो पैर वाले, चार पैर वाले सारे जीव जंतुओं का शासन वह एकमात्र परमेश्वर करता है। जब उसका शासन है, जब उस पर हमें भरोसा है, तो मान कर चलें जब उसका शासन अच्छा है तो कुछ अच्छा ही होगा।
इतना भरोसा करें, जब हम मानकर चलते हैं, उससे कुछ अच्छी अपेक्षा करते हैं और शासन सर्वत्र उसी का है, तो एक सीमा के बाद वो अनुचित नहीं होने देगा। इसको लोगों ने अनेक रूपों में कहा कि जब अन्याय अत्याचार की यदि हो जाती है तो वो किसी न किसी रूप में संतुलन बनाने के लिए कुछ व्यवस्था करता है। उसकी चेतना किसी देव पुरुष में अवतरित होती है। कोई न कोई उस परमेश्वर के इस महान कार्य को करने का संकल्प लेता है और समाज की अराजकता को दूर करके एक संतुलन बनाता है। वह सर्वव्यापी परमेश्वर तो इस पंच भौतिक काया में सीमित नहीं हो सकता, ये तो सत्य है। इस रूप में तो नहीं कह सकते कि यह व्यक्ति ईश्वर है, वो परमेश्वर इस व्यक्ति के रूप में आ गया, ये तो संभव नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति में जिस ईश्वर की दिव्य चेतना प्रतिफलित हो, उस व्यक्ति की साधना, उसकी भावना हो कि नहीं, ये समाज में जो अराजकता है ये ईश्वरीय शासन के अनुकूल नहीं है, तो ईश्वर के अनुयायी होने के कारण हमारा दायित्व है कि इस अराजकता को, अन्याय अत्याचार को दूर करके समाज में सुव्यवस्था, सुशासन, न्याय स्थापित करें। तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि हाँ, उसने ईश्वर का कार्य किया है, तो हमारे लिए विशेष आदरणीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है, निश्चित रूप से है। इस भाव को इस रूप में कुछ मनुष्यों ने व्यक्त किया है, इस रूप में समझें तो ठीक है। तो कह रहे हैं कि द्विपद या चतुष्पद जो भी जीव जंतु प्राणी हैं, वही सबका शासन करने वाला है। और अंत में अंतिम चरण में स्थायी टेक कस्मै देवाय हविषा विधेम, जो ईश्वर को परमेश्वर इतना सब कुछ हमारे लिए कर रहा है, तो उसके अलावा और हम किसके लिए हवि का विधान करें। जो कुछ हमें देना लेना है, हमने असहज भाषा में कहा, वो दाना दानयो धातु को दान करना और आदान प्रदान करना, कि जिससे भी हमें जो कुछ लेना देना है वो सब उसी का है, उसी के नाम पर है, उसी के लिए करना है। और किसके लिए करना है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसे हम कुछ दे नहीं सकते हैं। अगर सोचे कि हम उसे कुछ दे रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हवन की बात आती है, भूदाना दानियों की बात आती है, देने के साथ लेने की बात आती है। उसको हम क्या दे सकते हैं, उससे तो ले ही सकते हैं। वो दे रहा है और हम ले सकते हैं। इसको किसी ने कहा कि खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं, बहुत कठिन है। लोग कहते हैं भगवान को भोग लगाएं, अरे भाई उसे तुम क्या भोग लगाओगे, सारे संसार को भोग तो वही करा रहा है। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, हमारे पास क्या है जो आपको हम दे सकते हैं। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं, वही भगवान फूलों में, वही भगवान मूर्ति में। कहते हैं साहब क्या मूर्ति में भगवान नहीं है? बिल्कुल है। जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो मूर्ति में क्या नहीं है? बिल्कुल है, मूर्ति में भी ईश्वर है। क्योंकि सर्वत्र है तो मूर्ति में भी है। लेकिन भक्त कह रहा है, हे प्रभु, वही भगवान फूलों में, वही भगवान मूर्ति में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं? प्रश्न तो ये है, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं? तो अगर हम इस रूप में देखते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है तो मूर्ति में भी है, तो जो ईश्वर सर्वत्र है मूर्ति में भी है, वो वही फूल में भी है, वो वही दुग्ध में भी है, वो वही सब में है। तो भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो कुछ भी द्रव्य हम उसे अर्पित करना चाहते हैं, अच्छा हो, जिनको उसकी आवश्यकता है उन्हें दे दें। दूध उसको समर्पित करें और निर्धन परिवारों के बच्चों को पिला दें प्रसाद मानकर, तो कितना अच्छा हो। ऐसा भी तो किया जा सकता है। हमें सौभाग्य मिला है, कुछ युवाओं ने, शिवरात्रि का पर्व है, दुकान से दूध खरीद रहे हैं, क्या भाई क्या करोगे, वो है थोड़ा तो कहा हाँ भाई हम भी जानते हैं, उसके बाद तो ये यूँ बह जाता है। लेकिन अब हमने बेटा एक काम कर सकते हो, बताइए ये दूध जो पैकेट आपने खरीदा है यहाँ ले जाइए, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ भगवान जी को
सच्ची भावना से ये समर्पित कर दीजिए। हे प्रभु, ये आपकी सृष्टि, आपकी व्यवस्था का ये उत्तम भोजन दुग्ध हम आपको समर्पित करते हैं, और उस दूध को प्रसाद के रूप में उनके भक्तों को बांट दीजिए किसी भी रूप में। बालक ने कहा, हाँ, ये आपने ठीक बताया, मैं यही करूंगा। ये भी किया जा सकता है, उस भावना की रक्षा भी हो गई और वो दूध नष्ट होने से बच गया, उसका सदुपयोग हो गया। जिन निर्धन बालकों को दूध नहीं मिल पाता था उन्हें मिल गया। बहुत अच्छी बात है। तो परंपरा और विवेक के बीच समन्वय भी हो सकता है। आवश्यक नहीं है कि यदि हम विवेकशील हैं, हम वेद के विद्वान हैं, हमने वेद के तत्व को, ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान लिया है, तो समाज में जो लोग इतना नहीं जानते समझते हैं उनसे हम विवाद करते रहें, यह भी अच्छी बात नहीं है। परंपरा और विवेक के बीच संतुलन भी हो सकता है, समन्वय भी हो सकता है। ये तो ठीक है कि परंपरा की तुलना में विवेक को महत्व देना चाहिए। सोचना चाहिए कि ये परंपरा तो है, लेकिन क्या उपयोगी है, हानिकारक तो नहीं है। परंतु यह भी सत्य है कि अनावश्यक विवाद के स्थान पर समन्वय का प्रयास करें तो संभवतः समाज में हम अपना वेद का संदेश अधिक सरलता से पहुंचा पाएंगे। हमारा प्रयास इस समन्वय का है, संतुलन का है, सबको साथ लेकर चलने का है। चर्चा में लोगों ने बहुत सी बातें की, भैया आप लोग तो इस तरह की बात करते हैं, समाज में जैसे विभाजन विघटन की बात आ जाए। हमने कहा नहीं भाई, विभाजन विघटन तो आप कर रहे हैं, हम तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति वेद पढ़ सकता है, सबको वेद पढ़ना चाहिए। ये तो भेदभाव आप कह रहे हो कि ये पढ़ें ये ना पढ़ें, इनको ये पढ़ना चाहिए उनको ये सुनना चाहिए, ये भेदभाव तो आप फैला रहे हो। हम तो यही कह रहे हैं कि जैसे ईश्वर का दिया हुआ सूर्य का प्रकाश है, हवा है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, ईश्वर की संपूर्ण सृजन सबके लिए है, वैसे ईश्वर की वेदवाणी भी सबके लिए है। इसे आप प्रतिबंध लगाने वाले कौन होते हैं? ईश्वर ने सब कुछ सबके लिए दिया है, तो आप कौन होते हैं उस पर सीमाएं खींचने वाले, प्रतिबंध लगाने वाले कि नहीं ये इनके लिए नहीं है, ये इनके लिए नहीं है? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हम तो सबको जोड़कर चल रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग संतुलन बनाकर सबको साथ लेकर चलें तो हम लोग पुनः वैदिक युग, वैदिक संस्कृति, वैदिक समाज की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ करने में सफल हो सकते हैं। आज चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। ओम शांति। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।